लेकिन हम मनमुखी नहीं होना चाहिए, अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं चाहिए, हर भाव को समझना चाहिए। ये भाव भी उसी में टिकेगा जिस पर पिछले संस्कार प्रभावी होंगे। तो यहाँ कहते हैं छड़ीदार उत्तर जब कहे हो तब हम मम चरण राय सिर ले नौका, जब उस राजा ने माथा टेका मेरे चरणों में, कोई परमात्मा ये बंदी छोड़ आप ही आखा बेटा, यह भूल लागरी से सबको और कोई नहीं। अमलांबा चोटा देखा बड्डी ढाडी और कर तन पर लंगोट लंगोट हो, धोने पर तपता हो, हाथ में छड़ी चमटा ले रखा हो, राख रमा रखी हो, बर्फ में खड़ा हो और विद्वान संस्कृत का जो धारावाहिक प्रवचन करता हो, हम कहते हैं ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं उनके पास तो खाक भी नहीं है। खाक का तात्पर्य आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा, बाकी कितनी साधनाएं बताकर आपको सिद्ध बना सकते हैं, सिद्धियां दे सकते हैं, आपके काम भी सार सकते हैं, पर जो असली बीमारी जन्म और मरण की बिरा उनके बस का कोई नहीं काटना। तो यहाँ कहते हैं यह भूल पड़ी हुई से हमारा कि हम साधु की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, साधु के बारे में हम जान भी नहीं पाए। और तुलसीदास भी कहते हैं जो संत ने पहचान लेगा कि मत कान पा धर लूंगा, जिसने संत पहचान लिया। संत का पहचानना ही मुश्किल है, मुक्ति दूर नहीं है। कहते हैं शब्दा लाल तो परख है जौहरी और शब्दा परख है साध, कबीर परख ले साध ने ताका मता आगाध। जो साधु को परख लेगा ना वो तो फिर कहना ही कैसे। तो इसी प्रकार हमने हर पहलू पर, हर बात पर यहाँ पर सत्संग के अंदर नजर तोड़ानी होगी। रात में जाकर विचार करिए इन बातों पर जो सत्संग में सुनकर जाते। सत्संग के बाद फिर मनन होता है दिमाग में। जब तक मनन निर्णय क्या लेगा आपका ये देखना। पुण्यात्मा है रोएंगी और सुबह आकर कहेंगी महाराज हमने नाम दीजिए। और जिनमें भी विकार बकाया है वो अपने हिसाब से उसकी कांट छांट करके और संत को कैंसिल करके और खुश हो जाएगा कि ये तो नहीं सुनी सुनाई बातें है। बातें सारा यही सुनने को मिलेंगी, कोई भिन्न नहीं होती, पर कुछ भिन्न जरूर होती है। सच्चे सतगुरु है तो बचना और सतलोक की सत्य है रचना। इब राजा जान गया कि महाराज ठीक को सो आप पूर्ण ब्रह्म सो, इब मेरा तसली होगी कि ना बेटा इब बना विषय, ये बता कई झटके आवेंगे। यही यकीन हो गया तो फिर झगड़ा क्या काल की प्रथम अटैक है कि इसको फिसलाऊं किसी कारण से भी, अभिमानवश मानवश या किसी और कारण से, गुरु में संत में कोई कमी निकाल कर, यानी इसको घींस ले जा फिर कुत्ते की तरह पाड़ कर भगा देगा। काल का प्रथम अटैक एक गुरु से विमुख कर दे और फिर देख इसका तमाशा ही। चाहे फिर उस कित्ते भी जा करके कहीं भी जा लो, काल उसका पीछा नहीं छोड़ता, खुश होता है। और उसी को निगुरा कहते हैं। नुगरा वो होता जो गुरुद्रोही हो जावे। महाराज ने कहते हैं कि गुरु से बैर शिष्य जो लाई, कुटुंब सहित वो नरक में जाई। कुटुंब सहित क्यों? जो बच्चे लाइन पर लगे हुए हैं, इवन बालका ने विवाह पढ़ा होगा, जो उसके मन में तो दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठने से विमुख होने के बाद उसके पास वही मंडराने शुरू कर देंगे वो व्यक्ति जो कि पहले से बाट देखे थे काल के एजेंट, और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसी ठिकाने में खाते में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और संत की निंदा परमात्मा का है कभी भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो निंदा हमने किसी की नहीं करनी चाहिए। कहते तिनका कभू ना नींद ये जो पाया तले हो, और कभी उड़ा ख्या पड़े भाई पीड़ घनेरी हो। किसी की भी निंदा नहीं करे, किसी से में भी सेध जागा, दुखी कर जागा अपने। अब निंदा क्या चीज होती है? अब गरीबदास महाराज का आपको वैदिकांग हमने पहले भी सुना था, पर कुछ अंश आज भी सुनावांगे। क्यों नई भक्तों को रोजाना वही रोटी खानी होती है, पर जो स्वस्थ होते हैं उन्हें वही रोटी रोजाना पसंद आती है। जो बीमार हो जाते हैं उन्हें वो रोटी फिर पसंद आनी बंद हो जाती है, स्वाद नहीं लगती। जब तक आपको ये अच्छी लग है कथाएं, चाहे 100 बार सुन दो। हम सुनावा है तो मेरे रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं, और सुनने वालों को तो हम नहीं जानते इनको कि आपको क्या होता होगा। और 100 1000 बार लाख बार मैं सुना चुका हूंगा और सुन चुका हूंगा, उसके बावजूद नई बार सुनाता हूं, मेरे अंदर वही कसक और वही परमात्मा की जो है झलक हो जाती है। इसी प्रकार जब तक आप स्वस्थ हो, अपने रूखी सूखी रोटी भी समय पर लगेंगी, और जब तक आप अंतःकरण आपका मलिन हो चुके हैं, आपने वही बात नहीं कल तक सुनिए थी, कल रोटी नहीं खाई, सुबह खाई थी, शाम ने क्यों खाई? आपको रोटी मांग रहा है, शरीर स्वस्थ है। कथा 100 बार सुन ले तो भी थोड़ी हो से ईश्वर की चर्चा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अंतःकरण में मलिनता है आप इनों को, परसों भी आए सुनी थी, आज फिर वही सुनावे, कोई बड़ी बात नहीं होती।
ये 2 दिन का जीवन है, सदा नहीं रहेंगे यहाँ पर। सांस का कहते हैं कबीर, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना बेरा इस सांस को भाई, आवन वो क न हो। इस उद्देश्य को रखा कि के बेरा काल का के बेरा बनेगी हमारे साथ में। इससे पहले जो हम कमा रहे हैं ये आपका समय है। देख कितनी दूर तक संगत आई है, पंजाब खोड़ से, कुलासी से, दिल्ली से, अरिया सौदा से, और भी कितनी दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं। ये क्यों आगे भाई? इनके बस का नहीं है। इनके शुभ कर्म, उस परमात्मा की सच्ची लगन, पूरी रजा इनके ऊपर है। जो इसे सर्दी में आज सुबह चालन का व्योत नहीं था और ये सुबह की चले हुए बेचारे। इनका सच्ची लगन इरादा था, रात ने नींद नहीं आई होगी, हे भगवान सुथरा दिन करिए, कल सत्संग में जावा। परमात्मा दूर नहीं से, ये जो चाहे सो कर देगा। पिछले साल हमने जब ये सत्संग शुरू किया, खुला पाठ, पहले 12 तारीख तक इतने तगड़े बादल और तेज हवाएं कि यहां पर बाहर खड़ा नहीं हो जा। 12 की रात को सुबह हम उठे 12:30 बजे तक बादल से थोड़े थोड़े रहे। दोपहर के बाद इतना मौसम साफ हो गया कि कपड़े काट के जो स्वेटर तार रखी थी, पहन रखी थी, वो कटवा दी। 7 दिन तक बंदी छोड़ने कति फूल से खिला कर रखा। 19 तारीख को शाम को हम यहाँ पर गए, किरसोड़ा गांव में सत्संग था। रात में हम पहुंचे, रात को धुंध और बादल हो गए। 19 को शाम को इतनी तगड़ी बारिश हुई, 1 हफ्ता बारिश हुई लगातार। ये बंदी छोड़े, कहते सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जब डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और आखिरी दुख जो है कि चित्रगुप्त के कागज पाड़े, इसमें वो शक्ति है गरीबदास में। हमने 100 बार अजमा रखी और लिख रखा मैंने वो प्रमाण कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या चमत्कार करके दिखाया। ये आज भी वही है, सतयुग में भी यही था, पर हमारे अंतःकरण में कमी और नीचता है, इस करके हम इसकी वो पूर्ण लाभ रजा के अधिकारी नहीं हो पाते। हमारे अंदर कमी आ जाए, इस करके हम फिर दुखी हो जाते। यही बार बार के सत्संग से अंतःकरण को साफ किया जा सके। भाई यो गढ़े धन का सौदा को नहीं, जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय कोई नहीं सहाय। 2 दिन का जीवन से इस उद्देश्य को जिन्होंने रखा हुआ आज सत्संग में आए, और बहुत दूर दूर से आवेंगे, और इस शहर के शहर में ना आवे तो इसका कारण यही बताया कि एक तो ज्ञान नहीं, प्रथम कारण ज्ञान का, दूसरा कारण अभिमान का, और तीसरा कारण भाग बिना नर पावत नाही। ये 3 कारण प्रमुख होते हैं। एक ज्ञान के बिना भी नहीं आ सकता, चाहे बराबर में हो जावे। पहले हमें भी नहीं ज्ञान था इसके बारे में, हम कबीर साहब को स्वीकार नहीं किया करते कि ये परमात्मा भी हो सकता है। हम इसको संत भी नहीं माना करते, एक धानक जुला समझा करते। इतना तुच्छ बुद्धि जीव था मैं। लेकिन जब इनके बारे में ज्ञान हुआ और ये शास्त्र पढ़ा हुए, बंदी छोड़े, उस पाप को मैं कैसे धोऊंगा जो आपको मैं एक तुच्छ जीव समझा करता था, बंदी छोड़। तो जब ये याद आती है रोना आ जाता है। तो यहां कहते हैं कि असली परमात्मा को तुम भूल गए भाई, और इस नकली के अंदर उलझे बैठे हो। ये अविनाशी परमात्मा सतपुरुष है, बाकी ये कृत्रिम परमात्मा से। ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत स्वरूपी निरंजन के पुत्र हैं तीनों, और 3 लोक के मालिक से। इनका अंत होगा, कबीर साहब का अंत नहीं होगा। कबीर साहब की महिमा श्याम वेद के अंदर खुद शिव भगवान, आप पढ़ के देखियो, किसी ना पढ़ा हो तो वहम हो किसी का, ये तो प्रमाणित ग्रंथ है अपने जो वेद। तो श्याम वेद में ब्रह्मयाल के अंदर पार्वती जी पूछे से, और वो कहते हैं 108 श्लोकों के अंदर उस संस्कृत भाषा में न्यारा न्यारा कबीर साहब का वर्णन दे रखा कि मैं उस पूर्ण पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष का जाप करता हूं, उसका ध्यान लगाता हूं, मेरा आराध्य इष्ट है। गरीबदास जी प्रमाण देते हैं कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, और सो हम मंत्र हम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेव, वो हमारी सेवा करता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप नहीं स्वीकार करते हो को भगवान नहीं है, तो आओ बंदी छोड़ की शरण में। आपके जो काम आज तक किसी इष्ट आराधना से नहीं हुए, मैं बताऊंगा आपके जब काम ना सर जा तो मैं आपकी टांग तले के लिकड़ जाऊंगा, पर नियम वो निभाना होगा जो मैं बताऊंगा। आप फिर तो मान जाओगे परमात्मा है ये। आज 15,000 संगत 3 साल के अंदर, वो जना को बालकों का खेल नहीं है। एक घर में 100 चमत्कार दिखाए बंदी छोड़ने, और हाथा पर रखा अपने जीव ने। जब जाकर के समझ में आई कि सच्ची हूं भगवान से। आज ये जितनी संगत आई, किसी से पूछ सकते हो आप एक एक करके, उनके घर में कितना सुख परमात्मा ने दिया है, और कैसे कैसे उनको अड़े हुए काम उनके ठीक हुए से। तो इसी प्रकार ये बात
जब समझ में आई तभी हमने ढिंडोरा पीटना शुरू किया, ना मेरे कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक 2 रोटी का नौकरी भी थी, जो गुजारा भी था। पर ये नौकरी तो हम असंख्यों बार कर लिए, असंख्यों बार राजा हुए, ये प्रमाण मिला। तो जब ज्ञान हुआ कि यह नौकरी और करके देखा, एक पाबंदी छोड़ डाली, या करके शुरू की, जब देखा हमने को तेरे की नौकरी तो या करनी थी हमने, अभी तक तो हम मजदूर थे इस माया के। तो जब ज्ञान होता, जब हम सत्संग में आकर के उन पर अमल करते हैं, अब माया के मजदूर हम युगा युगा से होते आ लिए। तो यहां पर तो तब उसको महाराज कहते हैं हमने उसको सार शब्द ढाया, और जब वीर सिंह के मन में आया, शब्द पाए गुरु प्रतीत ना लागी, और बिन प्रतीत भक्ति नहीं जागी, और पाए शब्द ने कीन कमाई, ताते यम बहुत दुख लाई। कि एक रानी ने नाम ले लिया और पूरी श्रद्धा बनी नहीं, तो उसको शब्द पाकर, नाम पाकर के कमाई नहीं की, तो उसको भी दुख होता है। डट कर भजन करना चाहिए। तो अभी हम आपको थोड़ा सा गुरु महिमा सुनाएंगे, जो कि अति आवश्यक है, क्योंकि ये काल कई ढंग से बिचड़ावा से जीवन है, और जब तक हम इसकी बिचड़ में आवेंगे तब तक हम मुक्ति नहीं पा सकते। ग्रीव सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है, सतगुरु रमता राम है, याम मीन नामेख। अब धर्मदास जी कहते हैं, महाराज आपने गुरु गुरु को बहुत महत्व दिया मालिक, आप हमें बताइए कि गुरु के प्रति हमारा कैसा भाव हो, ये बंदी छोड़ के हम गलती ना कर जावें। और जब तक हमने बेरा नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी गुरु के प्रति, और श्रद्धा बिना वैराग नहीं होगा, वैराग बिना प्रेम नहीं होगा, ताकि हम कमजोरी में ना जाएं, कोई गलती ना कर बैठे। महाराज हमें कृपा करके ये बताइए। तो यहाँ कहते हैं, धर्मदास बिन वह कर जोरी, ए साहब एक बिनती मोरी, बार बार आप असभाख्यो, गुरु गुरु कह बहुत अभिलाख्यो। आपने गुरु की बहुत महिमा बताई से। मुझ किंकर पर दया सो कीजय, दास जान ये है वर मोय दीजय, निस दिन रहूं चरण लो लीना, पलक एक मेरा चितना हो बिना, महिमा गुरु कहो समझाई, सुनत जीव भक्ति दृढ़ पाई। कि गुरु की महिमा मुझे बताओ मालिक, ताकि मेरे मन में और भक्ति दृढ़ हो जाए। महिमा बिना ज्ञान नर रहे अनजाना, बिना ज्ञान के, बिना बेरे में हम गलती कर सकते हैं। बिना ज्ञान नर रहे अनजाना, संग्रह त्याग नहीं पहचाना, जब जाने श्रद्धा दृढ़ हुई। जब ज्ञान होगा तो श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। और बिन जाने श्रद्धा ना कोई, बिन श्रद्धा अनुराग न जामे, बिन अनुराग भक्ति नहीं तामे। बिना ज्ञान श्रद्धा नहीं बढ़े गुरु में, और बिना गुरु के फिर श्रद्धा के फिर यानी हमारे अंदर भक्ति नहीं बनेगी, दृढ़ नहीं होती। बिना भक्ति जीव छुटे न फेरा, और बिना भक्ति जीव रहे अनेरा। और या ते सतगुरु देहो बताई, और गुरु महिमा मोह कै समझाई। तो यहाँ कहते हैं, धर्मदास के वचन सुने, अरसे सतगुरु देवे, सुन धर्मदास तुझे कहता हूँ, इब गुरु महिमा का भेवे। भाई गुरु ते अधिक और कोई नाही, धर्मदास पर खोही माही। गुरु दयाल ऐसे हैं सुखदाई, वो दे मुक्ति का पंथ लग। गुरु ते अधिक और ना दूजा, भरम तज कर सतगुर पूजा। तीर्थ धाम और देवल देवा, शीश और पुलावो वहां सेवा। कहते हैं चाहे धाम पर जाकर सिर काट कर चढ़ा दियो, जब तक आपका गुरु प्रसन्न नहीं है मुझे स्वीकार नहीं होगा। कहते हैं तीर्थ धाम देवल अरु देवा, शीश अरप चह लावो सेवा। तो नहीं बचन कहूं हितकारी, ये भूल में भर में है संसारी। पार लगन को सब कोई चावे, बिना गुरु कोई पार न पावे। ये जग जीव था नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खावे। जग जीवों से कहूं गुराही, सतगुरु खेवट पार लगाई। यह जग बूढ़ जावे मन मदधारा, सतगुरु भगत सो हो भव पारा। बहुत मर्म के साथ सतगुरु महाराज बताना चाहते हैं हमारे को। अब देखो सतगुरु की एक एक वाणी सत माननी होगी। हमें आम व्यक्ति कह दे उसकी नहीं मानांगे, इसमें जो लिख रखी वह 100 की 100 सत मानांगे। ये नियम है,
खिलाड़ी खेल में खेल खेल से, और कितना तगड़ा प्लेयर हो, अगर फॉल हो गया ना, एक जरा सी लकीर तभी बार हो गया, इतनी भी एडी बार खड़ा कर देगा, जा अपने करना, कितना फेरो चाहे कितनी कबड्डी गालने जाओ घर बैठ के, उसको वो लाभ नहीं होगा जिसके लिए वो तैयारी कर रहा था। तो इसी प्रकार हमने अपने भाई बनी बनाई कमाई को खोना नहीं चाहिए। जग में आयो अल्प है भाई, अंत समय कोई नहीं सहाई। जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय तेरा कोई नहीं सहाय। चाहे मैं राष्ट्रपति हूं और चौगर देकर मेरे नौकर खड़े हो, जब काल टीट भी दाबेगा, जब कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं कि राजा को बड़ा बलशाली चारों तरफ योद्धा नो खड़े और मेरा ना के कर दें, आते ही जब उसको अधरंग मार गया, जब उसका समय आया, हाथ पैर भी नहीं हिले, वो योद्धा के डाल डाली वे और तड़फे और भुगते, और तीसरे दिन भुगत के जान दे दी। बताओ भाई, वहां किसने सहारा देना था? वहां पर उस परम पिता की कमाई ने, उस नाम ने हमारी मदद करनी थी। बहुत प्यारी नारी जग माही, मात पिता जे ही समनाही। जेही कारण नरसीस दो देही, अंत समय वह नहीं सनेही। अब यह माटी होगी जब वह के प्यार करे, रोए जरूरगी, तड़फ लेगी बेचारी, पर उसका क्या कर सकती है, फूके सर आखिर में। तो कहते निज स्वार्थ के रोदन कर ही, तुरत ही नहर को चित धर ही। रोना अपने स्वार्थ को पड़ता है। पत्नी मर जा व्यक्ति रोए, व्यक्ति मर जा पत्नी रोए, बच्चा मर जा जब रोए, स्वार्थ न रोए। बाकी कहते हैं जब दूसरी शादी दोबारा उसका जो कर देते हैं, दूसरे के साथ पल्ला लगा देते हैं, तो फिर वह बेचारी रोती भी रहेगी, लेकिन फिर अपना सब्र कर लेगी कि तो चारा भी कुछ नहीं। यानी भाव सतगुरु का कहने का है कि वहां कोई ढाल नहीं अड़ी, चाहे कितनी प्यारी आपकी पत्नी थी। तो यहां कहते हैं निज तन सम सुत जन, सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, भीर पड़े कोई काम न देही। सुत पुत्र, परिजन रिश्तेदार, भाईचारा, ये परिवार जन्म आते हैं, परिजन्म आते हैं। सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, अंश भीड़ पड़े जब कोई काम न देही। निज तन संप्रिय और न आना, सो भी संग ना चले निदाना। ये कितना प्यारा शरीर लगा है, नौका यू भी ना जात्री गेल बीरा। तो कहते हैं ईश्वर जो है, गुरु जो है, ये सबसे आपका साथी रहेगा। गुरु शब्द रूप में साथ रहेगा आपके, शब्द रूप में शब्द भी चलेगा, और साथ में जहां आवश्यकता पड़ेगी अपना शरीर धारण कर लेगा। ये दोनों साथ देता है। ऐसा कोई ना दिखे भाई, अंत समय में जो लेवे छुड़ाई। जब यम के दूत आते हैं ना, दबाते हैं इसके गेटुए को, जुबान बंद करते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है, भूंडी भूंडी आकृतियां दिखे हैं। नीचे मनुष्य का शरीर है, ऊपर घोड़े का मुंह लाग रहा से। नीचे मनुष्य का शरीर है, छाती में आंख से, ऊपर भेड़ का मुंह से, हाथ में भाले और हथियार से। ये सत्कर मान लेना, कदे कोई ने सोचा डरान की खातिर कैसे। डराना केवल मात्र दोनों बात से, चोर ने कह चोरी ना करना, पुलिस पीटेगी, सजा होगी, काला मुंह करिएगा। डर भी है, सच्चाई भी है, दोनों यथार्थता है इसमें। ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय में लेवे छुड़ाई। तो उस समय कौन छुटावेगा? एह एक सो कहो बखानी, ऐसे अनुराग होए सो मानी। केवल गुरु छुड़ावण हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। काल ही जीत हंस ले जावे, अब चल देश पुरुष जा आही। काल से जीत कर हंस को ले जावेगा वहां पर जहां पर उनका अविचल लोक, अविनाशी लोक, सतलोक यानी सचखंड है, वहां पर सतगुरु महाराज ले जाओगे। सरगुण निर्गुण माही पिछाणो, निगुरो को नहीं ठोड़ ठिकाणो। बिन गुरु कोई पार न पावे, लोक परलोक माहे प्रगट दिखावे। सुखदेव बहे ग्रम जोगेश्वर, उन समान नहीं थाप्यो दोसर। तप के तेज गए धरी धामा, गुरु बिन वहां नहीं विश्रामा। के सुखदेव में पिछले पुण्य कर्मों से और शंकर भगवान का वो तत्व सुन लेने से, जबकि वो पार्वती जी को अपना सुना रहे थे अमर कथा, तो उसकी जो 5 तत्व था वो 9 तत्व का हो गया था। 9 तत्व का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर है। वो फिर एक अंडे से प्रफुल्लित हुआ, तोता बन गया, तोते का शरीर छोड़ करके सुखदेव ऋषि व्यास की पत्नी के गर्भ में चला जाता है। जब उसने जमाई ली, 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। उसके बाद तीनों देवताओं ने हाथ जोड़कर अर्ज करी कि भाई तू बाहर आ जा सुखदेव। अगर नहीं आऊं क्यों करावे भाई, तू बता
कहने लगे कि आप अपनी इस माया को रोकिए, अब मुझे अंदर ज्ञान है कि बाहर आंदे मेरा चक्कर बांध दोगे, इस माया ने रोक लो जब मैं बाहर आऊं। कहने लगे इतनी देर रोकेंगे जैसे भैंस के सींग के ऊपर राई दरिया करें, यानी भैंस प्रथम तो सींग ने चला नहीं टका, कह जुगाड़ेगी कह सिर मारेगी, और धर दिया तो राई रखते ही नीचे आवेगी, यानी सेकंड भी ज्यादा होती है। ने बोला जी चाहे कितनी देर रख लो, तो कहते हैं ले इतनी देर रोकते हैं। इतनी देर में सुखदेव जी गर्भ से बाहर आ जाते हैं। उनको आत्मज्ञान रहता है, माया उसके ऊपर अवसर नहीं डाल पाई। तो कहते हैं उसी समय उठकर चल पड़ता है, अपनी और नाल को कंधे पर डाल लिया और व्यास गेल बात जैसे बेटा एक बार दर्शन दे जा, पुत्र मुझे दर्शन दे। ने बोला छोड़ पौड़े, कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा, करा कितनी तू मेरा बेटा हो लिया और मैं तेरा, इस बीमारी में ना फंसू मैं। कहते वहां से अंतर ध्यान हो गया, आगे जाके प्रगट हो गया, वहां जाकर अपना जेर जार साफ करिए, अड़ंगा नहा धो करके सब छुआ, फिर अपना जो है इतनी सिद्धि आ गई थी उनमें, वो उड़ जाया करते थे। सभी ऋषियों में आदरणीय हो गए, जहां जहां वहां कला दिखा दें सब उसके गेल हो लें। सारे वो बैठे थे जितने भी सभा में संतन भगतन। एक दिन वो कहते हैं विष्णु लोक में चले गए। विष्णु लोक में जाने के बाद वहां पर जो पौरिया खड़े थे वो पूछते हैं स्वर्ग के कि कहाँ जाओ ऋषि जी, कि स्वर्ग में जाऊंगा। कि गुरु कौन है मालिक आपका, कि गुरु क्या आवश्यकता गुरु की, तेने क्या पढ़ा, कि यह नियम है बिना गुरु के अंदर नहीं जा सकता। कहते भगवान से मुझे मिलाओ। किसने कह रखा, कि भगवान विष्णु ने, कि मुझे मिलाइए उनसे। एक जाकर के पहरेदार पार खद जाता है कि महाराज एक मृत मंडल से सुखदेव नाम के ऋषि आए, आपसे मिलना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते, हमने मना कर दिया, गुरु उनका है नहीं। भगवान बोले मन बेरस मां से चल आगे, बाहर आके। अब सुखदेव ने सोची थी भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, मुझे कलेजे से लगाऊं कि वाह भाई वाह तो बड़ा अच्छा संत है, बड़ा अच्छा ऋषि है, बड़ी कमाई की। और उनसे मुंह से नहीं बोले, सीधे आते कहने लगे ऋषि यहाँ के करना है भाई, आधा क्यों कह देना कोई अखा सुना के बात से भाई, पहले वो आधा तो ढीला वहीं हो लिया करे। कहने लगे महाराज मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूं। कि गुरु कौन है आपका, ये मालिक गुरु की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता से भाई यहाँ गुरु बन नहीं रह सकते, नगरों को ठिकाना नहीं है यहाँ पर, ये नियम से। तो कहते हैं जाइए यहां से और गुरु बना कर आइए। कि महाराज ये करे जोर से मेरी क्या, कि गुरु में मेरे बराबर वहां पृथ्वी पर मन्नत कोई गुरु दिखता को ना। कि सुखदेव यू भी तरह बैम से भाई, कि कौन सा महाराज आप बता दीजिए, हम तो तुच्छ बुद्धि हैं। कि राजा जनक से नाम लीजिए। राजा जनक से, पर वहां तो नहीं बोला। आ जाता है इंद्रपुरी में, सब देवता खड़े होते हैं, पर उस दिन सुखदेव का वो चेहरा नहीं था। वो कहने लगे महाराज कहां से आए हो। कहने लगे भाई क्या आसू, आज तो मेरे साथ बूंदी बन गई, विष्णु लोक में गया था और वो कहते हैं यहाँ गुरु बिना नहीं रह सकता। कि महाराज जी हम आप तो डरते नहीं कहा करते, कि कहीं आप मुझे श्राप ना दे दो। हमने कहना कई बार चाहा था कि गुरु बिना ठिकाना नहीं से। आपके जाने के बाद हम आपकी इस मिट्टी को उठा करके और नरक में बगाया करते थे जहां आप कदम रखा करते। तो ने बोला रे एक लाठा और गाड़ दिया। बोला वो के, नो बोले विष्णु भगवान के राजा जनक से नाम ले, उसके 10,000 रानी, और मैं बाल ब्रह्मचारी मनोरथ का मुंह भी ना देखा, यू क्यों कर बनाए। तो वह कहते हैं भाई अपने पिताजी तो पूछ ले, नाम तो लेना ही पड़ेगा। अब अभिमान में पिता ने छोड़ के गया था, फिर व्यास के पास आते हैं। व्यास बहुत विद्वान थे, वेद व्यास जी। नमस्कार की कि बेटा क्यों कराया आज। महाराज ऐसे ऐसे मेरे सामने मुसीबत आई से। कहने लगा भाई नाम तो गुरु से लेना ही पड़ा करे, और नाम लिए पाछा फिर नाग नाम ले लिया वैने फिर कति भाई दास बनकर रहना होता है, गुरु के वचन में बंद कर रहना। यू मन तो खुलाने की कोशिश करे है, पर इसमें मर्यादा बहुत अच्छी से। जाइए आप किससे लो महाराज नाम, के राजा जनक से। कि महाराज वो गृहस्थी आदमी है, अब कोई बात नहीं, तन बेरा को ना गृहस्थी होता कौन सा भाई, लेकिन तेरा आज के युग में अगर कोई संत है तो राजा जनक से। अब ठिकाना कहाँ रह गया, वहां जाकर के नाम लिया, नाम लेकर के फिर वो वापस आता है। जब कहते हैं हर्ष मिले तब सारंग पानी। अब कोई कहे मैं तो चंडीगढ़ रहूंगा, बहुत बढ़िया शहर से, अच्छी जो ना साफ साफ सड़कें हैं, बहुत सुंदर मकान से, और गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो वो न्यू कहे वहां जागा कि मैं तो भाई यहाँ रहूंगा,
तो वहां के उसके साथी कहेंगे भाई या नो नहीं रहा जाता, अपनी बदली करवा का नियम से आओ, आप यहाँ नहीं रह सकते। रहोगे भी तो अपने साल 6 महीने जेब तक खर्च का कर लेना, नौकरी मिले और ना यहाँ को इतने क्वार्टर की सुविधा मिले, वहां से बदली करा का फिर इस लाभ को ले लीजिए। इसी प्रकार नियम है कि स्वर्ग में जिस भी इष्ट की प्राप्ति आपने करनी है, जिस लोक की प्राप्ति करनी है, उसके पूर्ण गुरु से नाम लेना पड़ता है। और फिर गुरु के प्रति के भाव रखना उसे, ये सुन लीजिए। सुखदेव बहे गर्भ योगेश्वर, उन सम्मान नहीं थाप्यो दूसरे, तब के तेज गए हरिधामा, गुरु विहीन नहीं लहे विश्रामा। वहां तप के तेज अपने पिछले पुण्य कर्मों से, उसके स्वभाव प्रभाव से वहां विष्णु हर धामा, हर लोक में, विष्णु लोक में चले गए, पर बिना गुरु के वहां नहीं लहा विश्रामा, वहां स्थान नहीं मिला। रोक के पारखद जान न पाए, कह सुखदेव कर हो कस भाए, कह पारखद सुनो मुनि राओ, बिना हरि आज्ञा जान न पाओ। करीबी नती हर पै जाई, ठाड दवारे सुखदेव रहाई, जब पारखद हर पै गयो, उस जस मुनि कहा सो तास पुन कहो। जैसा सुखदेव ने कहा था वो पारखद ने जाके विष्णु भगवान से बता दिया। सुनत विष्णु तब बाहर आए, देखती सुख अति हर्षाए। महाराज के दर्शन करके भगवान के सुखदेव बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु कह ऋषि कहाँ आवा, मतलब पहला वचन यही क्या कि विष्णु कह ऋषि क्यों आया, यहाँ किस लिए आया, कहाँ आया। और गुरु विहीन तू तप तेज भुलाया, कि थोड़ी सी साधना करके बहुत राजी हो रहा से जाइए। गुरु बिना जो तप करे है, गुरु बिन देव दाने, गुरु बिन माला फेरते सभी ही निष्फल जानो। कोई भी आपने पुण्य करना अपने गुरु के माध्यम से कीजिए, तभी आपका फल होगा। न्यों कितना खेत में किसी के में बीज गिरा हो, आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपका अपना स्थान बताया है कि 10वां अंश गुरु को देवा। अब तुमने सोच दे होगे कि ये लालची हो गए ना, थारी समझ में आवे, आप हमारे साथ रहिए, आप देखिए हम कहाँ उस पैसे को प्रयोग कर रहे हैं। अगर मन पैसे की आवश्यकता होती तो पैसा बहुत तिरा छोड़ के आए थे अपना। तो इस प्रकार भाव यह है कि हम उस पैसे को उस स्थान पर लाते हैं जहां से जीव उभर का अवश्य, उस पैसे को ऐसे स्थान पर खर्च करेंगे जहां पर कि इस जीव को डायरेक्ट उसका प्रतिक्रिया मिले। गुरु विहीन नर मोहे न भावै, सो कैसे हरिधाम से दावै, कै सुखदेव सुनो हरि राऊ, कै सुपन सो मोहे बताओ। जाओ पलट करो गुरु स्याणा, तब यहाँ पाओ तुम अस्थाना। सुन मुनि सुखदेव बेग सिधाहे, गुरु विहीन तहाँ रहन न पाए। ढूंढन गुरु चले मुनि राई, व्यास मुनि तब कहा बुझाही। मथला जाए जनकपुर धामा, विधे जनेक तहाँ रह ललामा। उन समज्ञानी और दूसर ना को, और जाकर शरण गहो तुम सो। चले सुनत सुखदेव मुनि तहाँ, राजा जनक तहाँ रहुआ। शीस भावले पहुंचे जब ही, मिलत जनक अरस है भय अति तब ही। जनक विदेही कीन गुरु जानी, हर्ष मिले तब सारंग पानी। और राजा जनक से और फेर गए, कहते हैं जनक विदेही गुरु कीन्या जानी, तब हर्ष मिले सारंग पानी। सारंग पानी यानी उस परमात्मा की पहचान है विष्णु भगवान की। हाथ में सारंग कहते हैं धनुष को, और पानी कहते हैं हाथ को। जिसके हाथ में धनुष बाण है उसको सारंग पानी यह पहचान बताते हैं। नारायण कोई नाम जपन का नहीं है, नारायण एक विशेषण है भगवान विष्णु का। नार कहते हैं पानी को, आयन कहते हैं सत उसमें निवास करने वाला। पानी में निवास करने वाले को नार जमा में आयन यानी नारायण कहते हैं। इसी प्रकार सारंग पानी भी परमात्मा का प्रतीक है। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भई लागे हर की सेवे। गुरु योगेश्वर माँ के गर्भ में योगी हो गया था, और वो भी बिना गुरु के लाग गया भगवान की सेवा करने, वो नहीं मानता। और कह कबीर बैकुंठ से भाई फेर दिया सुखदेव। जनक विदेही गुरु किया तब लाग्या हर की सेवे। कह कबीर बैकुंठ में फिर उलट मिले सुखदेव। फिर वापस जाकर के वहां पर उसको स्थान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा सुत नारद बड़ ज्ञानी, जिनकर कथा जगत सब जानी। हरि हर हर करते 84 पढ़िया, गुरु कृपा ते तुरंत उभरिया। कहते हैं नारद मुनि जी भी जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, ये भी 184 में सारियाण नारायण नारायण राख्या करते। कहते हैं एक बार नारी बन गया, पत्नी बन गया, एक औरत बन गया। ये लंबा प्रकरण है, पर यहाँ इतना लंबा हम नहीं सुनाना चाहते। तो 72 पुत्र हुए और फिर सारे मर गए, उसकी आंखें आ गए, पोता पोती सारे।
और फिर रो रो कर बूढ़ी होगी, अपनी बाड़ा न पाड़न लागी, बुरी तरह पाड़ती हुई आत्महत्या का विचार करके नदी में डांक मार देती है, छलांग लगाती है। उस समय फिर नारायण बन जाता है। विष्णु भगवान सामने खड़ा हुआ हंसता है कि बेटा पानी लेने गया था, बहुत देर ला दी। जब उसकी समझ में आई हुई महाराज, कहा भाई बिना गुरु का बिरान माटी होगी, तेरे में अभिमान बहुत हो गया था। तो इस प्रकार कहते हैं नारद जी उसमें फिर दोबारा हर हर करता, नारायण नारायण करता, फिर 84 में जा पड़ा बिना गुरु के। ये ऐसा प्रमाण बंदी छोड़ दे रहे हैं। उनकी वाणी है या अमिट है, अनमोल है। इन्हीं के आसरों पर नियमा पर चलेंगे तो ये संविधान है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। अगर ये संविधान तुम तोड़ोगे तो बस सफल तो होगे नहीं, आगे आपकी मर्जी। और चौथी युग में हम घूम क्यों रहे हैं? साल 2 साल मच्छी करके लगे से, फिर कोई ना कोई कमी अपने संत में या और किसी के कहने सुनंत बनाकर अपने कर्म में बिगाड़ने की चेष्टा पूरी कर लेते हैं, फिर दुख पाना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।